छोटे ऐ मेरे बेटा, हाँ स्ट्रेचर ले आओ और उस पर पानी भी मार देना और गीला कपड़ा भी बाद में लगा देना। ऐसा, अरे हाँ याद आया, वो बड़े वाला मत लेकर आना, बड़े साइज वाला, छोटे साइज वाले, वो छोटे वाला नहीं है, छोटे वाला, हाँ वो लेकर आना। वीरू जी को लटाना है आज स्ट्रेचर के ऊपर। हाँ फटाफट ले आओ मेरा बेटा। अच्छा जी, ऐसे है कि वीरेंद्र सहवाग उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है अभी रिसेंटली, और उनकी स्टेटमेंट ना बिल्कुल उस टिपिकल किस्म के जिसे कहते हैं ना मांगलिक टाइप के आदमी की स्टेटमेंट है कि जो अपने घर से ना टशनदार, सही क्या उसको कहेंगे, खूबसूरत नफीस किस्म के कपड़े पहन के निकलता है ठीक है, लेकिन घर से निकलने से पहले वो अपने आप को शीशे में देखकर इतना अतरा रहा होता है, इतनी अपनी तारीफें कर देता है, इतनी अपनी खूबियां वो बयान कर देता है अपने ही मुंह पर शीशे के सामने, कि जैसे ही वो घर से निकलता है उसको अपनी ही नजर लगती है, उसको निकलते साथ ही ठोकर लगती है, ठुड्डा लगता है, और वो घर के सामने बहने वाली नाली के अंदर घड़प जाकर गिरता है या गटर के अंदर। वीरू कहते हैं, वीरेंद्र सहवाग फरमाते हैं कि हमें गरीब कंट्रीज में जाकर क्रिकेट खेलने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। और गरीब कंट्री में एग्जाम्पल किसकी दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की। पूछो कैसे। कहते हैं कि मैं जब इंडियन क्रिकेट टीम से ड्रॉप हुआ तो मैं आईपीएल खेल रहा था। अब आईपीएल तो लुक्रेटिव लीग है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी, पीरियड, इसमें तो कोई किसी को शक नहीं है। तो कहते हैं मैं आईपीएल खेल रहा था तो मुझे बीबीएल खेलने की ऑफर हुई, बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया वाली। तो मैंने उनसे पूछा कि ओके पैसे कितने दोगे। उन्होंने कहा जी $1,00,000। $1,00,000। तो वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि मैं हाँ $1,00,000, ये इतनी रकम या इससे ज़्यादा तो मैं छुट्टियां, हॉलीडेज जो होती है ना मुझे, वो यार उस पर खर्च कर देता हूँ। इवन उन्होंने किसी रात का भी जिक्र किया कि लास्ट नाइट, मेरा ख्याल है शायद पिछली रात की बात कर रहे होंगे, कि पिछली रात का बिल हमारा $1,00,000 से ऊपर था। अब मैं वहाँ पर ना, मैं थोड़ा खिसका, मैं कहा भाई अगर ये पिछली रात की बात कर रहे हैं तो ये तो इस पर्टिकुलर टाइम में इंडिया के अंदर है, आईपीएल कवर कर रहे हैं। $1,00,000 इवन इंडियन करेंसी के अंदर भी ठीक ठाक रकम बनती है भैया। $1,00,000 एक रात में आपने ऐसा क्या किया कि उड़ाया, ऐसा क्या किया हमें भी बताओ। $1,00,000 भाई साहब रकम होती है, इवन उसकी कन्वर्जन करो ना इंडियन रुपीज़ में भी, तो ये ना करते कोई आपका भला हो, यूँ समझें कि तकरीबन 20-30 लाख रुपया, इतना तो बन ही जाता होगा, बल्कि इससे ज़्यादा बनता होगा, इससे ज़्यादा बनता है। हाँ नहीं, ये तो करोड़ों में भी नहीं यार, कैलकुलेटर कर लेना यार, इतनी है नहीं मेरी। अच्छा खैर छोड़ो, $1,00,000 तो पता लग ही गया ना सबको, बहुत बड़ी रकम है। $1,00,000 एक रात में किधर उड़ाया, सवाल तो ये पैदा होता है। आपने अगर डांस भी देखा, उसमें भी आपने कापियां मारी, $1,00,000 नहीं उड़ता भाई। तो ब्रैगिंग मत किया करें, अपनी ही नज़र आप लगाएंगे, अपनी ही लीग को, अपनी ही क्रिकेट के अंदर, मतलब कोई रीज़न ही नहीं थी। अब फिर बात वही है कि थोड़ी सी कड़वी बातें करूंगा, लेकिन ये सिर्फ वीरेंद्र सहवाग को है, इंडियन क्रिकेट को नहीं है, इंडियन क्रिकेट फैंस को नहीं है, इवन आईपीएल को भी नहीं है। आपको पता है भाई क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है, क्रिकेट है। ये इस किस्म की चबले जो हैं उनको ज़रा स्ट्रेचर पर लेटाना पड़ता है। तैयार हो गया, बस ठीक है। अच्छा वीरू जी एक बात बताएं, आप कह रहे हैं पैसों की ज़रूरत नहीं है, समथिंग लाइक दैट। अगर पैसों की ज़रूरत ना होती तो शोएब अख्तर आपको ये क्यों कहता कि जितना मेरे पास माल है उतने तेरे सर पर बाल नहीं है, ये क्यों कहता? और इतने ही आपके पास पैसे थे तो ये बाल इतनी लेट क्यों लगवाए हैं, इतने ही आपके पास पैसे थे तो ये काम तो बंदा सबसे पहले करता है। हाँ अबे पर्सनल देखा हुआ है, 4 पैसे आए नहीं कि सर का गंजापन दूर करने निकल पड़े कहीं दुबई, टर्की, जिसके पास जितना पैसा है, कोई यूएस भी निकल जाता है। आपने इतने लेट बाल लगवाए हैं, क्यों रीज़न? अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं, आप स्विट्ज़रलैंड में एक एग्जीबिशन मैच खेलने गए थे, वो खैराती गए थे आप हैं? अब ये पूछेंगे कौन सा एग्जीबिशन? अबे यार जानीमन वही वाला एग्जीबिशन मैच जिसमें शाहिद अफरीदी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जब उसने एक इंडियन क्रिकेट फैन को कहा था कि मैं तुम्हारे साथ सेल्फी लेता हूँ, लेकिन तुम ज़रा अपना जो नेशनल फ्लैग है उसको ज़रा सीधा करके पकड़ो। उस खातून ने शायद वो सही करके पकड़ा नहीं हुआ था, वो याद है? काफ़ी पुरानी बात है, 2015 कोई अराउंड उस टेन्योर की है। वो याद है वो एग्जीबिशन मैच स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुआ था,
पता नहीं माइनस कितना ठंडी बर्फ़ उसके ऊपर इन्होंने खेला था वो मैच, वो एग्जीबिशन मैच था। वो आप पैसे लेकर ही गए होंगे ना, मुफ्त में तो आप नहीं गए। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद कनाडा में आप खेलने गए बर्फ़ में, यही एग्जीबिशन मैचेस, ये आईसीसी के इवेंट्स नहीं बता रहा, ये रिटायरमेंट आफ्टर रिटायरमेंट की आपको बता रहा हूँ इनकी सारी। आपने वो मैचेस भी खेले, पैसों के पीछे खेले। यूएस के अंदर जो इतनी बड़ी ऑल स्टार क्रिकेट वो जो हुई थी, एक छोटी सी लीग टाइप या 3 मैचेस की जो सीरीज़ हुई थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर की एक टीम थी, एक शेन वॉर्न की टीम थी, वो याद करें, वसीम भाई भी थे, शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, ब्रायन लारा, कुमार संगाकारा, केविन पीटरसन भी था शायद, माइकल वॉन था, एंड्रू साइमंड्स था, और उसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर्स थे। यूएस में जो लीग हुई थी वो तो किसी ने, आईसीसी ने तो नहीं ऑर्गेनाइज कराई थी। और रिटायरमेंट के बाद आपका क्या लेना देना आईसीसी के साथ, तो आप वो भी तो पैसे लेकर ही खेलने गए थे ना, आपने पैसे लिए थे ना। तो बस भैया ये बात नहीं है, मैं आपको आज लिख कर देने को तैयार हूँ। इंडियन प्लेयर्स को मौका मिले, और जेन्युइन चीज़ है, अगर उन्हें मौका मिले वो जाकर दूसरी लीग्स खेलें, उसमें पैसे भी इन्वॉल्व होते हैं, सारा आंखों के ऊपर। भाई कमाना हर बंदे का बुनियादी हक है, इवन आपका भी कमाना बुनियादी हक है, उस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद ये जो आप शुड़पड़े मारते हैं ना, ये जो आप मारते हैं स्टंट, ये डिग्रेड करता है आपकी पूरी क्रिकेट को, आपकी क्रिकेट नेशन को। मुझे हमेशा से ये होता है कि आप के लेवल के लोग अच्छी बातें करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ये नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे हैं, आपके पीछे आपकी पूरी नेशन रिप्रेजेंट हो रही होती है। मैं उनकी जो इज्जत नफ्स है ना, उसको नहीं गिरने देना चाहता कि यार ठीक है, आम आदमी का क्या कसूर है कि भाई लोग कहेंगे यार ये तो वीरेंद्र सहवाग, तुम इसको डिफेंड करते हो, उस बेचारे को क्यों लोग टैग करें या टारगेट करें। मेरा ये मकसद होता है, आपका नहीं बनता ये सारी बातें करना। अब इंडियन प्लेयर्स को मौका मिले वो डेफिनेटली जाएं, वो बीबीएल भी खेले, वो कहीं और सीपीएल हो, व्हाटएवर, कहीं पर भी वो खेलें, वो पैसे भी कमाएं, कोई इशू नहीं है, वो एक्सपीरियंस एक्सपोजर के लिए भी खेलें, कोई चक्कर नहीं है। सर आप ही के यंग लड़के आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में से उठ के यूएस जा रहे हैं ना, सेटल्ड हो रहे हैं ना, वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं ना, क्यों खेल रहे हैं भाई, ये भी तो देखें ना रीज़न। अपॉर्चुनिटीज़, तो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करते हैं लोग, अगर उसमें कोई अगर नहीं कर पाता या समथिंग, तो उसमें आप ना दरवाजे ना बंद करें कि नहीं ज़रूरत ही नहीं है, समथिंग लाइक दैट। पैसा हर चीज़ नहीं होती, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर भी बहुत मैटर करता है। ये रीज़न है बेसिकली। आपको पता है कि बीसीसीआई है इज़ द मेन हर्डल, कि आपको वो अलाउ ही नहीं करता, वो आपको एनओसी नहीं देता आईपीएल के अलावा आपके प्लेयर्स को। वो एनओसीज देनी शुरू करे, आप देखें, मैं देखता हूँ किस तरह रुकते हैं इंडियन प्लेयर्स। वो जाएंगे, वो खेलेंगे, मुझे पता है ना वो खेलेंगे। हर बंदा चाहता है भाई कि उसके एक्सपीरियंस और उसके एक्सपोजर में इजाफा हो। पैसे तो चलो सेकेंडरी चीज़ बन जाती है ना, एक्सपीरियंस की बात होती है मेन। आप सीखते हैं 100 चीज़ें, इवन के किसी भी स्टेज के ऊपर जाकर सीखते हैं। अगर विराट कोहली ये कहता है कि मैं अभी भी सीखता हूँ, तो फिर पीछे क्या रह गया। इस पर्टिकुलर टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है, वो अपने मुंह से कहता है मैं तो इस स्टेज पर भी सीखता हूँ चीज़ें, डेली बेसिस पर सीखता हूँ, हर मैच में सीखता हूँ। तो जाने दिया करें यार, ये चबले ना मारा करें। बिला वजह में बेचारे इंडियन क्रिकेट फैंस की रेपुटेशन ख़राब कर रहे होते हैं आप लोग। और कुछ सोच समझ के बोल लिया करो यार। और अगर नहीं सोच समझ के बोलने का मसला, तो भैया चुप रहा करो। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होने का ये मतलब थोड़ी है जो मर्जी आकर बोल दो। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना, उसको लेकर चलना बड़ी मैटर करता है। नहीं है तो आ जाएं, सिखा देंगे आपको थोड़ा बहुता। हम तो वैसे ही पॉपुलर हो गए हैं, इंडिया में भी हैं हम, देखे ही होगा आपने। थैंक यू। ये वैसे इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए था, आप पसंद करते हैं यार, क्या करें। अच्छा खैर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे नज़दीक इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स है ना, उन पर अगर सिर्फ उस बंदे तक की बात रखी जाए जिसने वो की है, तो वो बेस्ट है। वो जिसे कहते हैं ना, सारे के सारे लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना वो गलत है। जैसे हमने ये स्ट्रेचर के ऊपर सिर्फ वीरू जी को लेटाया है। इंडियन क्रिकेट फैंस का, इंडियन क्रिकेट का, आईपीएल का कोई लेना देना नहीं है इससे। तो आई रियली होप कि वीरू जी को ये बात कुछ समझ आए, तो वो थोड़ा सा ना ज़रा सोच समझ के बोला करें। खुद तो पैसे लेकर आपने कई कई जगहों के ऊपर खेल लिया है, और दूसरों को कह रहे हैं कि नहीं ज़रूरत नहीं है। ये सही है भाई, और अपनी ना नज़र लगा देना। वो फिर शुरू में बताया ना, एग्जाम्पल दी है, ये वो वाला काम ना कर लेना। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।